नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और आज का जो वॉलेटाइल सेशन था, कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में वो वॉलेटाइल सेशन क्या कंटिन्यू रह सकता है या मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके एक साइड का मूवमेंट दिखाएगा। इसी चीज़ को हम समझते हैं। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और उसको समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग 6 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी ने करीब 11,228 तक का हाई बनाया और एग्जैक्टली 11,228 और 30 का जो रेजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट पलट गया और एक तेजी से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऊपर से गिरावट देखने को मिली। उसके बाद साइडवेज चला गया था पूरा मार्केट। अब कल है इवेंट, कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रह सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, कल ट्रेड करना है नहीं करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि क्रेडिट पॉलिसी कैसी आती है, उसमें क्या पॉइंट्स अनाउंस होते हैं। अगर बैंक निफ्टी के लिए फेवरेबल आती है तो हो सकता है बैंक निफ्टी शूट अप कर जाए। अगर नेगेटिव आती है तो हो सकता है एक बड़ी गिरावट भी दिखा दे। अगर समझने की कोशिश करें ऑप्शन चेन डाटा से, तो देखते हैं यहाँ पे 11,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली खड़ा है। इसके बाद बात करें तो 11,100 की, जहाँ पे 23,44,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। प्लस ये दोनों ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट साइड पे, यानी 11,000 की पुट पे और 11,100 की पुट पे। अगर 11,100 की कॉल की बात करें तो यहाँ पे भी करीब करीब 26 लाख का, ऑलमोस्ट 26,43,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 11,200 की कॉल पे करीब 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी खड़ा हुआ है। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि हम एग्जैक्टली 11,100 पे बंद हुए हैं। अगर नीचे जाते हैं तो जाहिर सी बात है 11,100 के जो पुट राइटर्स थे, इनमें पैनिक होना चालू होगा, ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट नीचे जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर 11,200 के निकलता है, 11,200 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे जो पैनिक होगा वो 11,200 और 11,100 के जो कॉल राइटर्स हैं उनमें पैनिक होगा, तो मार्केट हो सकता है थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी दिखा सकता है। लेकिन जब तक मार्केट 11,050 और 11,150 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तब तक कुछ नहीं होगा। ये यहाँ पे क्लियरली सिग्नल्स दिख रहे हैं, क्योंकि नीचे जाएगा तो पुट राइटर्स पुल करने की कोशिश करेंगे, ऊपर जाएगा तो कॉल राइटर्स नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे मार्केट में। ये क्लियरली यहाँ पे साइन दिख रहा है, क्योंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे लगभग लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, थोड़ा सा कॉल राइटर में ज़्यादा है। अगर हम समझने की कोशिश करें चार्ट से, तो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो कल इवेंट है, इवेंट में कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे सकता कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द इवेंट, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होगी गवर्नर के थ्रू, तब जाके मार्केट रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन पे देखना पड़ेगा कि कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन चेन डाटा का कायदे से कल के दिन में कोई ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं आ पाएगा, क्योंकि न्यूज़ फ्लो रहेगा। तो इसलिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल सकती मेरी तरफ से। कल का लिए बिल्कुल नो ट्रेड ज़ोन है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, उस वॉलेटिलिटी में हो सकता है आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है बड़ा लॉस भी हो जाए। तो 50-50 चांसेस हैं, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लेवल्स के बारे में बात करूँ, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जो कि बैंक निफ्टी में होगी। निफ्टी के केस में नहीं बता रहा मैं, बैंक निफ्टी के केस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बताने की कोशिश करूँगा, जिसके ब्रेक होने पे आपको एक 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। वो क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, फिलहाल निफ्टी का चार्ट, निफ्टी ने एग्जैक्टली ये जो ऊपर लाइन है, ये आपको जहाँ पे लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस ले रहा था, वहीं से ये दोबारा आज पलट गया है। तो हो सकता है ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। ये जो नीचे लाइन है करीब करीब 10,830 की, ये नीचे का सपोर्ट है। इसके बीच में 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है। हो सकता है ये नीचे जाने की कोशिश करे। नीचे कब जाएगा, सेम 11,032 के नीचे वीकनेस दिखाना चालू करेगा। इवन 11,100 के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अभी ये वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये इस चीज़ पे आप फोकस रखिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो, बैंक निफ्टी क्लियरली आप देख रहे हो, ये जो चैनल है इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। मैंने बताया कि ये जो 21,000 का लेवल है, बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम टेस्ट कर चुका है, 1 2, अभी ये फिर टेस्ट किया है। अगर 21,000 के नीचे जाता है
तो आपको सीधा-सीधा 600 से 700 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में मिल सकती है 2 से 3 दिन में ही। इवन हो सकता है कि 1 दिन में ही मिल जाए, क्योंकि ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दिन से ये होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। फिर नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, फिर सीधा-सीधा जो सपोर्ट बन रहा है वो आपका जो पहला टारगेट बन रहा है वो 20,000 का है और जो दूसरा सपोर्ट बन रहा है वो 19,500 का है, यानी 1500 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है अगर बैंक निफ्टी 21,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? लेकिन अगर क्रेडिट पॉलिसी में कोई भी नेगेटिव नहीं आता है और सब कुछ बैंक के हित में आता है, पॉजिटिव आता है और ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, यानी 22,000 को ये निकाल देता है, तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ये आपको एक और नया स्विंग हाई बना सकता है। यानी नया स्विंग हाई कितने का हो सकता है? 23,300 23,400 का। तो यानी इस चैनल के अंदर आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी, लेकिन इस चैनल के बाहर आपको एक बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट मिल सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानते हैं, बट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि 22,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 22,700 और 23,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। 1-2 दिन में ये टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। सेम चीज़ है कि अगर 21,000 के नीचे जाता है तो 21,500 पहला टारगेट, सॉरी 20,500 पहला टारगेट और 20,000 दूसरा टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट भी किया जा सकता है। नीचे के केस में अगर जाता है तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? फिर वो निफ्टी 10,850 तक जा सकता है और ऊपर के केस में अगर बैंक निफ्टी 23,000 की तरफ बढ़ता है तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? वो करीब-करीब 11,400 तक जा सकता है। तो ये चीज़ समझ के रखिए कि आपको किस तरीके से किसको ट्रेड करना है और कौन से टारगेट आपके रहेंगे। तो उन टारगेट पे आके अपना प्रॉफिट बुक भी आपको करना चाहिए। करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी देखो 194 पॉइंट चढ़ के कामकाज कर रहा है, तो ये भी एक कह सकते हैं नीचे से जो इसने रिवर्सल दिखाया है वो भी एक सस्टेन रिवर्सल दिखाया है। वो हो सकता है ये इस बार इसको ब्रेक करके एक ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। तो नज़र रखिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में कि किस लेवल को बैंक निफ्टी निकाल रहा है और किस लेवल को वो ब्रेक कर रहा है, उसी लेवल पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और ये पोजिशनल ट्रेड होगी एटलीस्ट 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और करीब 200 पॉइंट की निफ्टी के अंदर। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। ऑप्शन चेन को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ऑप्शन चेन की वजह से कल नहीं पड़ेगा। कल सारा कुछ इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो क्रेडिट पॉलिसी का ही रहेगा। हालाँकि नेगेटिव कुछ नहीं आएगा, जो चीज़ आएगी वो मॉरेटोरियम को लेके क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कब वो फर्दर एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, क्या सिनेरियो बनेगा और लिक्विडिटी को लेके क्या है, कोई पैकेज वगैरह ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो दैट इज़ गुड। तो इस चीज़ को आप फोकस करिए। कल का ट्रेडिंग सेशन एक न्यूज़ फ्लो ट्रेडिंग सेशन होगा। स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करिएगा। ज़्यादातर लोगों को जो लॉसेस होते हैं वो ऐसे ही वॉलेटाइल सेशन में होते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते मार्केट किधर जाने की कोशिश कर रहा है और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर ट्रैप में वो अपनी पोजीशन को जल्दी एग्जिट नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनको बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एग्जिट कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रिगर हो गया, ये समझ लीजिएगा आप। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।